एओर्टिक स्टीनोसिस के अंदर प्रोड्यूस होने वाली मरमर यानी सिस्टोलिक मरमर के वो किस तरह प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो सिस्टोल के बारे में हमें पता है कि सिस्टोल जो कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन का फेज़ होता है ना उसे सिस्टोल कहा जाता है। अब ये रहा हमारा एओर्टिक वल्व, ठीक है, और ये उसके बीच में कस्प्स के बीच में आने वाली जो ओपनिंग होती है। अब क्या होता है कि जब जो है मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है तो जब ये प्रेशर जो है एओर्टा से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर क्या होता है, ये एओर्टिक वेल्व ओपन हो जाता है और ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ जाने लग जाता है। ठीक है, तो अगर एओर्टा के अंदर स्टीनोसिस हो यानी नैरोइंग हो तो ये जो ओपनिंग होती है वो नैरो हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा जो नॉर्मली प्रेशर लग रहा है वो लगने के बावजूद भी एओर्टिक वल्व उतना ओपन नहीं हो पाता। अब जब ये इतना ओपन नहीं हो पाता तो क्या होता है कि सिस्टोल के दौरान यानी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पुश करने की कोशिश करता है आउटसाइड ऑफ द एओर्टा, यानी मतलब इनटू द एओर्टा थ्रू द एओर्टिक वल्व। लेकिन क्योंकि एओर्टिक वेल्व जो है वो नैरो होता है इसलिए ब्लड जो है वो उतना जा नहीं पाता, लेकिन लेफ़्ट वेंट्रिकल अपनी कोशिश पूरी करता है कॉन्ट्रैक्शन करके। तो क्या होता है कि जो ब्लड है ना वो ब्लड आके इनके साथ एओर्टिक वेल्व के जो कस्प्स हैं इनके साथ आकर टकराता है और बैक यहीं पे मतलब खड़ा हो जाता है, और फिर आता है फिर मतलब जो बार बार कोलियन होती है ना ब्लड की इस एओर्टिक वेल्व के साथ, वो कोलियन जो है एक साउंड प्रोड्यूस करती है जिसे हम मरमर कहते हैं। और चूंकि वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो साउंड प्रोड्यूस होता है किसके दौरान, सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, इसलिए इस मरमर को कहते हैं सिस्टोलिक मरमर। तो हमें एओर्टिक स्टीनोसिस का तो मैकेनिज़्म समझ में आ गया कि एओर्टिक स्टीनोसिस के अंदर जो सिस्टोलिक मरमर है वो किस तरह प्रोड्यूस होगी। तो जब इसका मैकेनिज़्म समझ आ गया तो हमें पल्मोनरी स्टीनोसिस के बारे में भी समझ जाना चाहिए कि पल्मोनरी स्टीनोसिस अगर होगी तो उसका मैकेनिज़्म भी वही होगा जो एओर्टिक स्टीनोसिस का मैकेनिज़्म है। ओके, अब आ जाती है बात कि जी एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर जो है वो मरमर किस तरह प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और उसमें डायस्टोलिक है तो वो किस तरह है। देखिए, हमने बात की कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जब उसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और वो एओर्टा की तरफ क्या करता है, ब्लड को धकेल देता है, पुश कर देता है। अब जब रिगर्जिटेशन होती है एओर्टा की तो रिगर्जिटेशन में क्या होता है कि एओर्टिक वेल्व लूज़ हो जाता है। अब लूज़ होने का मतलब ये है कि सही तरह ओपन नहीं हो पाता। तो इनिशियली क्या होता है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट करने पे ये ब्लड को बाहर भेज देता है, और जब एओर्टा का प्रेशर लेफ़्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से बढ़ जाता है तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि एओर्टिक वेल्व क्लोज़ हो जाता है। लेकिन एओर्टिक रिगर्जिटेशन में क्योंकि वेल्व लूज़ होता है ये सही तरह क्लोज़ नहीं हो पाता, तो एओर्टा का प्रेशर लेफ़्ट वेंट्रिकल से ज़्यादा होने की वजह से जो ब्लड है ड्यूरिंग डायस्टोल यानी जब कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोलिक जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है तो एओर्टा का ब्लड प्रेशर जो है उस वक्त लेफ़्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से ज़्यादा होता है, इसलिए जो है बैक फ्लो होता है ब्लड का। अब चूँकि वो बैक फ्लो ब्लड का जो होता है वो किस में होता है, डायस्टोल में। वेरी गुड। तो जब डायस्टोल के अंदर बैक फ्लो होता है ब्लड का तो बैक फ्लो चूँकि टकराता है ब्लड जो है वो वेल्व के साथ, एओर्टिक वेल्व जो रिगर्जिटेंट हो जाता है उसके साथ टकराने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम मरमर कहते हैं। और क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग डायस्टोल इसलिए हम उसे कहते हैं कि जी ये जो है मतलब क्या है, डायस्टोलिक मरमर है। अब आपने पढ़ा होगा बुक्स के अंदर कि जी एओर्टिक रिगर्जिटेशन में स्पेसिफिकली अर्ली डायस्टोलिक मरमर होता है। तो ये कंसेप्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और यहीं पे समझ आ सकता है क्योंकि जो एओर्टा का जो प्रेशर है ना वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ज़्यादा जो रहता है वो ड्यूरिंग अर्ली डायस्टोल ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रहता है। बाद में क्या होता है, एओर्टा का प्रेशर कम होता जाता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल का प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर जब कंट्रैक्शन होती है तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है बहुत।
लेकिन बहरहाल क्या होता है कि इसका जो प्रेशर है वो शुरुआत में यानी अर्ली डायस्टोल में बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत लेफ़्ट वेंट्रिकल के, इसलिए जो ब्लड है वो एओर्टा से लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ आसानी से आ जाता है इन एओर्टिक रिगर्जिटेशन। तो अब जब एओर्टिक रिगर्जिटेशन हमें समझ में आ गया तो अब हमें समझ जाना चाहिए कि जी हमें एओर्टिक और जो पल्मोनरी रिगर्जिटेशन है वो भी समझ जाना चाहिए। ठीक है,